हाय। मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम विशाल है और मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ, मतलब ज़्यादातर गोल्ड और एक्चुअली गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, लेकिन अभी अभी मैं जीबीपी और कुछ पेयर वगैरह तो उसमें मैं देखना स्टार्ट किया हूँ। तो जैसे अभी जैसे जैसे आप अगर मेरे साथ जुड़ जाते हो तो आपको आगे आगे जाके थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है। मेरा रिस्क रिवॉर्ड और विन रेशियो वगैरह ये सब चीज़ें। तो मैं अगर बेसिकली बता दूं तो मैं मतलब मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल तो अगर जैसे कि हम देखोगे तो मैं क्या करता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, पहले मार्क कर लेता हूँ। जैसे मार्केट में जैसे आता हूँ तो समझो यहाँ पे यहाँ पे जैसे दो दो जोन्स बन रहे हैं ना। जैसे समझो ऐसे मार्केट चल रहा है ऐसे। तो मैं इसके बाद इस मतलब क्या करता हूँ कि मैं वेट करता हूँ कि अभी देखो जैसे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि एक बार इधर मार्केट आ गया था। तो उसके बाद तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम मार्केट आ रहा है। तो एक मिनट, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आइडिया आ जाएगा आपको। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम मार्केट आ रहा है तो मैं क्या प्लान करूंगा कि उसके बाद यहाँ पे मैं सीधा सेल नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादातर आप देखते हो क्या है कि रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे मार्केट आ गया तो लोग सेल कर देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी का हर कोई अलग अलग सेटअप हो सकता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ पहले ट्रेंड देखता हूँ क्या है यहाँ पे पीछे। अगर सेलिंग का है तो अलग प्लान होता है मेरा, और बाइंग का है तो मेरा अलग प्लान होता है। तो समझो यहाँ पे नॉर्मली तो साइडवेज है समझ लीजिए। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, वेट करता हूँ कि यहाँ से अगर मार्केट तेजी से नीचे जाता है तो मैं कुछ नहीं करता यहाँ पे। अगर लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है, समझो ऐसे साइडवेज जाएगा, थोड़ी लिक्विडिटी लेगा, घूमेगा, तो इसके बाद मेरा मतलब मैं एक्टिव हो जाता हूँ कि मेरा सेटअप बना है या नहीं बना है, उसके हिसाब से ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ इसके पीछे क्या हुआ है, कौन सा ट्रेंड है यहाँ पे, उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे ट्रेड पंच हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे मार्केट घूम रहा है तो सेल कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सेल नहीं करता। मैं यहाँ पे एक तो बाई करूंगा या फिर ट्रेड नहीं लूंगा। यही मेरे दो सेटअप रहता है। तो वैसे सपोर्ट जोन पे अगर समझो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है तो मैं इसके बाद मेरा क्या रहता है कि अगर मार्केट सीधे ब्रेक किया तो मैं कुछ नहीं करता, मतलब एंट्री वगैरह का ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो ज्यादातर मतलब मैं भी स्टार्टिंग में फोमा में ले लेता था, लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत डिसिप्लिन को फॉलो करने लग गया हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। पहले मैं एक्चुअली मैं सेटअप समझ देता हूँ, मतलब बेसिक चीजें। तो उसके बाद आगे की बातें तो आपसे करूंगा ही। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे आता है, जैसे मैं बोला कि अगर मार्केट नीचे जाते जा रहा है तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे अगर वेट करेगा, होल्ड करेगा, तो मैं फिर सेलिंग का प्लान करता हूँ। तो आगे जाके मैं अपना सेटअप दिखाऊंगा आपको कि मतलब क्या है क्या नहीं। तो उसके हिसाब से तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अभी आप देखो, बोलोगे कि यहाँ पे क्या लिखा है 3 मिनट वगैरह, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ कि मतलब दो टाइम फ्रेम पे मैं ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ। एक है 15 मिनट और एक है 3 मिनट, ऐसा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मार्केट बहुत साइडवेज हो जाता है, तो उसके बाद हमको एक अच्छी खासी रेंज मिलती है। तो उसके बाद 15 मिनट पे करना कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि फिर क्या होता है कि चौपी मार्केट दिखता है अपने को। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट या फिर कभी कभार 1 आवर पे भी ट्रेड ले लेता हूँ। ये हो गया मेरा हायर टाइम फ्रेम, जिसपे एक मेरा मतलब सेटअप सेम रहेगा, 15 मिनट 1 आवर पे और 3 मिनट पे। लेकिन ये मार्केट के हिसाब से डिपेंड करता है कि मैं
कौन से टाइम फ्रेम पे करूंगा, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, धीरे धीरे आप मतलब आइडिया हो जाएगा आपको कि मैं मेरा मतलब स्टाइल क्या है वगैरह ट्रेडिंग का। जैसे अगर हम अभी देख, तो मैं यहाँ पे हाँ पहले बता देता हूँ कि मैं गोल्ड में ही ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ। मतलब मेरा अगर 10 ट्रेड है तो 10 में से 8 ट्रेड तो गोल्ड में ही होंगे इस हिसाब से। तो लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा कंफ्यूजन ना हो इसलिए 15 मिनट और 1 आवर का अलग चार्ट बनाया हूँ, और 3 मिनट के लिए अलग चार्ट वहाँ पे मार्क कर रखा हूँ। तो अगर मतलब मेरे अभी जो बताया तो उसके हिसाब से अगर हम अभी देखेंगे तो गोल्ड डाउन ट्रेंड में दिख रहा है अपन को। तो उसके बाद डाउन ट्रेंड के बाद अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ है 4:30 बजे। पहले तो एक कल क्या हुआ कि ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट किया और फिर ऊपर गया। तो मैं जैसे आपको बताया कि मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, बताया मैं कि आपको कि मैं जोन मार्क करता हूँ, उसके हिसाब से देखता हूँ कि मार्केट कहाँ जा रहा है। ऐसे अगर घूम रहा है यहाँ पे होल्ड करता है तो मैं जैसे बताया कि आपको मैं यहाँ पे बाय प्लान करता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे तो सेटअप बना है, तो मैंने बाय क्यों नहीं किया। तो इसका एक रीजन है कि एक तो ये अर्ली मॉर्निंग पे था, मतलब 5, 5:30, 6 बजे के आसपास, तब तो मैं अवेलेबल था नहीं। और होता भी तो मैं नहीं करता, क्योंकि मैं प्लान कर चुका था कि ये जो डे ओपन हुआ है इसकी लिक्विडिटी एक बार लेगा ऊपर जाके। आई मीन ये ऊपर जैसे गया है यहाँ पे आया है, तो मैं सोचा कि यहाँ से नीचे आएगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा, और फिर अगर यहाँ पे आके होल्ड करता है प्राइस, तो मैं फिर ऊपर के साइड में ट्रेड ले लूंगा। ये मेरा प्लान था। लेकिन अभी तो मार्केट ऊपर ऐसा हुआ नहीं। तो आप बोलोगे कि मार्केट तो डाउन ट्रेंड है, फिर ऑपोजिट में ट्रेड क्यों, क्या आप सिर्फ ऑपोजिट में ट्रेड लेते हो? ऐसा नहीं है। मतलब मेरा क्या रहता है कि जैसे सेटअप दिखता है मैं ट्रेड ले लेता हूँ, और बस मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो ट्रेंड के हिसाब से हो। तो ऐसा तो नहीं रहेगा कि हर बार सिर्फ मतलब ट्रेंड के हिसाब से ही मार्केट चलेगा। कभी तो मार्केट तो रिवर्सल देता है ना। तो अभी मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तब अपन को ये समझ में आएगा कि अभी जो मैं मार्क किया हूँ वो पहले के ट्रेड से। तो जैसे हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, फिर सपोर्ट बनाया। अभी देखो अब अपन जब यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमें पता नहीं सपोर्ट कहाँ पे है। तो हमें पहले क्या एक पॉइंट मिला, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे आया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब किया, मतलब लिक्विडिटी से लिक्विडिटी ग्रैब जो भी है, मैं एक्चुअली ग्रैब वर्ड यूज करता हूँ, मेरे लिए वो कंफर्टेबल है। तो उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर गया, तो हमको एक पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला। तो उसके बाद हम क्या कर सकते थे कि यहाँ पे देखो ऐसे जोन मार्क कर सकते, है ना। समझे, ये तो पहले से मार्क है तो जरूरत नहीं। तो फिर तीसरी बार यहाँ पे आया, रुका, फिर यहाँ पे आया, रुका, और फिर ऊपर जा रहा था। तो इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा बार मार्केट यहाँ पे होल्ड किया है। अगर आप फिर देखोगे तो फिर अगर मैं यहाँ से जोन जोन मार्क करूंगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो उसके बाद यहाँ पे सीधा मार्केट ने क्या किया कि ब्रेक कर दिया, वो भी बहुत अ, बड़ी रेड कैंडल के साथ। तो जैसे मैं बताया कि उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस पे आके होल्ड कर रहा है ऐसे, इसलिए यहाँ पे एक अपसाइड सेटअप बनता है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू है। 1 मिनट। तो मतलब एक्चुअली अब ट्रेंड है, लेकिन जो वॉर की न्यूज चालू है उसके जो वॉर की न्यूज उसके उसकी वजह से सब लोग गोल्ड में अपसाइड बैठे हुए हैं। तो उसके बाद जैसे मैं भी यहाँ पे प्लान कर रहा था कि जैसे अपसाइड मतलब ये जो डे 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 यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे गैप पेंडिंग था। तो यहाँ पे अगर मार्केट इसका लो क्रॉस किया है, इसका जो ये जो लो है, इसका जो क्रॉस किया है, मैं 15 मिनट पे दिखाता हूँ। ये वाला समझे, ये वाला बता रहा हूँ मैं, ये जो लो क्रॉस हुआ, तो उसके बाद सब लोग क्या सोचेंगे कि हाँ अभी यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे आएगा, रिटेस्ट करेगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन मार्केट यहीं से यहाँ आने से पहले ही थोड़ा ऊपर चला गया। अगर उसके बाद मार्केट क्या हुआ, जो पहले सपोर्ट था, मतलब यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, रुका रुका रुका, सपोर्ट था, इसका मतलब क्या है
इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट फिर वापस जाएगा तो ये रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये रेजिस्टेंस बनने के बाद अगर मार्केट इतनी देर यहाँ पे रुक रहा है, मतलब बहुत सेलर्स लोग आ रहे हैं मार्केट में सेल करने के लिए, क्योंकि यहाँ वो उन्होंने बड़ी सेलिंग दिखी हुई है, यहाँ पे देखी हुई है। तो ये दो बड़ी सेलिंग के बाद अगर मार्केट रिटेस्ट के लिए कितनी टाइम तक रुकता है, यहाँ पे हम देखेंगे 2 घंटे 30 मिनट, मतलब बहुत टाइम तक रुका। तो उसके बाद सब लोग सेल करेंगे। तो मेरा प्लान था यहाँ पे कि यहाँ पे हम बाइंग का ट्रेड लेंगे इसके, और अपसाइड। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ पे अगर आप टाइम देखोगे तो 12:30 बजे, मतलब रात के 12:30 के आसपास है, इंडियन टाइम टाइम जोन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मैं अवेलेबल था नहीं, तो यहाँ पे ट्रेड बनता नहीं, लेकिन मतलब लिया नहीं। लेकिन अगर हम ट्रेड मतलब देख भी लेते तो अभी हमारा यहाँ पे ट्रेड बनता, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ता हमको। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1:2 तो हमें मिला नहीं है ना। लेकिन अगर हम लेते तो यहाँ पे हमारा एस एल हिट होता जरूर, मैं मतलब एस एल ही देते थे यहाँ पे। लेकिन ये मैं क्यों बताया कि अपना एस एल बहुत बड़ा हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इनवाइट किया, नीचे आया, फिर इनवाइट किया, सेलर्स को इनवाइट किया कि सेलर, मतलब उनको रेड कैंडल दिखाया, इन्वर्टेड हैमर दिखाया, और उसके बाद नीचे नहीं आया। तो दो बारी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये ऊपर जा रहा है, मतलब मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मुझे चाहिए जो, मतलब जो ट्रैप, आजकल ट्रैप ट्रेडिंग भी बहुत फेमस हो चुकी है। तो जो वो ट्रैप ट्रेडर्स है कि हाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट रुका, फिर ले लेते। तो मैं उस उनको निकालने का वेट करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मतलब रिटेलर्स को तो लेके जो बिग मनी है, जो ऑपरेटर है, वो तो चलेंगे नहीं। तो मैं क्या सोचा कि देखो अब यहाँ पे देखोगे कि बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पे बायर्स भी बैठे होंगे। तो मैं सोच रहा था कि जब तक इसका लो क्रॉस नहीं करता, जैसे मार्केट सोचो कि यहाँ पे आता है, ये रेड कैंडल बनी सोचो, इसके बाद अगर ये लो क्रॉस करता और फिर ऊपर जाके एक रेड कैंडल बनाता ना, तो मैं यहाँ पे बाय ट्रेड ले लेता। और जो मैं पहले आपको बताया कि यहाँ पे ऐसे लगा है ऐसा कुछ, तो ऐसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ यहाँ यहाँ पे ऐसे लगा के भी ले सकते थे, और फिर ऑनेस्ट तो हमको मिल जाता। तो मतलब मैं अगर होता भी तो नहीं लेता ज्यादातर, लेकिन अगर ले लेता बाई चांस समझो, तो भी एसएल कोई बात नहीं, एसएल चला जाता तो भी। हाँ, तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैं डाउन ट्रेंड के लिए नहीं सोचा था, ये मैंने ट्रेड लिया था, मैं बताऊंगा आपको बाद में एक्चुअली। तो तो मैं समझो यहाँ पे मार्केट दिख रहा है अपन को। तो मैं क्या करता है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ यहीं पे समझो ऐसा जोन मार्क किया। तो आपको तो पता ही है कि यहाँ पे मार्केट क्या क्या किया है, यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर जा रहा था, सपोर्ट बनाया, ऊपर गया। मतलब यहाँ पे अपन का एक जोन मिल रहा है आगे जाके। तो उसके बाद भी मार्केट क्या क्या नीचे आया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, और फिर अच्छा खासा नीचे आया। तो हमको कितने सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं कि यहाँ पे हमको एक जोन जोन निकाल सके, है ना। जैसे कि अगर मैं अब फ्रेश मार्किंग के लिए भी आपको एक एक मिनट के लिए दिखा सकूं, तो देखिए ऐसा हम इसे जोन मार्क कर सकते। तो उसके बाद जब यहाँ से नीचे से मार्केट, क्योंकि यहाँ पे तो मैं इसको पकड़ नहीं पाया, है ना। लेकिन अगर हम बाद में मॉर्निंग के लिए देखेंगे, एक्चुअली रात का ही समय है यहाँ पे, लेकिन फिर भी समझो यहाँ पे मार्केट होल्ड किया। मैं आपको क्या बताऊँ कि रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट होल्ड करता है तो मैं एक तो अपसाइड ट्रेड लेता हूँ, या फिर ट्रेड नहीं लेता, मतलब मैं डाउन साइड तो लूंगा ही नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे फिर रात का समय हो गया है, तो हमारा कुछ इससे तो इस लेना देना नहीं। फिर हम क्या करेंगे, आगे मॉर्निंग का वेट करते समझो, है ना। मैं क्या करता हूँ, 10:30 11 बजे के आसपास मार्केट ओपन करता हूँ। तो समझो मैं, हाँ अगर मैं जल्दी भी उठ गया समझो 10:30 बजे, अगर देखा मैंने मार्केट को, तो मैं क्या करता, अभी हाथ से तो चला गया मार्केट, और लेकिन मुझे लेना अप साइड, क्योंकि ट्रेंड तो पीछे देखेंगे तो अप साइड है। तो मैं क्या करता, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा मतलब कैप्चर नहीं कर पाते, तो छोड़ देना पड़ेगा। अभी मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जोन मार्क करूंगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, ऊपर गया, फिर सब वो रेजिस्टेंस बनाया था उसको सपोर्ट सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीचे आ गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट यहाँ पे आता है इस जोन पे, तो यहाँ पे जरूर सेलर्स लोग आएंगे। तो यहाँ पे आ गए समझो, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, और मार्केट नीचे आ गया। तो अगर मार्केट इतना नीचे आ रहा है यहाँ तक, तो मतलब मेरा, जो मैं बोल रहा था आपको कि रेजिस्टेंस पे मार्केट आएगा, होल्ड करेगा, और फिर मैं बाइंग ले लूंगा, वो तो प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि होल्ड तो करा ही नहीं,
मार्केट ने होल्ड करा ही नहीं, सीधा मार्केट नीचे आया। तो मेरा यहाँ पे बाइंग का तो मतलब बाइंग का ट्रेड तो बनेगा नहीं यहाँ पे, है ना। ऑब्वियसली बात है। तो हम क्या करेंगे, अभी वेट करेंगे, क्योंकि हमको डायरेक्शन नहीं पता है, क्योंकि मार्केट देखो कितना वोलेटाइल है, सीधा ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, एकदम अ, बोलते हैं कि जैसे 50% से ज़्यादा मूव ऑपोजिट में जा रहा है। जैसे हम देखेंगे कि अगर यहाँ से बाइंग हुई है यहाँ तक, तो इसका 50% यहाँ तक आ रहा है, इसके नीचे भी मार्केट कितना आ रहा है देखो। फिर अगर हम देखेंगे कि यहाँ से सेलिंग आ चुकी है यहाँ तक, जो ये पॉइंट है यहाँ तक मैं इधर तक एक्सटेंड कर देता हूँ, तो देखो 50% से भी ऊपर आ रहा है, मतलब बहुत वोलेटाइल मार्केट है। लेकिन मैं फिर क्या देखा कि न्यूज़ में भी वही चल रहा है, वॉर वगैरह, तो आपको तो पता है कि वॉर है, मतलब क्या है कि गोल्ड ऊपर जाएगा और स्टॉक्स वगैरह सब नीचे आएंगे। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो और इंस्टाग्राम पे भी सब, मतलब सब लोग बाय में बैठे हैं। तो हम क्या कर सकते थे कि वेट कर सकते थे कि हमको, मतलब इतना नीचे आया और ऑलरेडी इतनी सेलिंग दिखाई फिर दिखाई। और आपको तो पता है कि मैं क्या बताया था आपको कि जैसे रेजिस्टेंस पे आके होल्ड करेगा तो मैं बाई करता हूँ, तो वैसे अगर सपोर्ट पे आके होल्ड करता है मार्केट तो मैं तो सेल करता हूँ। मैं पहले ही आपको बताया। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे एक जोन बनता है ऐसे, है ना। क्योंकि यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड किया, मतलब एक सपोर्ट बन रहा है ना। तो उसके हिसाब से, इस सपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि तो यहाँ पे होल्ड कर रहा है, लेकिन सेलिंग स्ट्रांग है, बायर्स वीक है। अपन को मतलब कैंडल देखो ना आप, सेलिंग स्ट्रांग और बायर्स वीक, फिर सेलिंग स्ट्रांग, फिर बायर्स वीक। तो मैं क्या सोचा, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया, क्योंकि यहाँ पे ये जो लो है, जो रेंज है पकड़ा, और नीचे जो गैप है वो भी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये सोचा था कि मार्केट यहाँ से बायर्स को इनवाइट करेगा, मतलब सपोर्ट पे देखो ना किस कैंडल बनाई है, जो बुलिश हैमर, मतलब यहाँ पे लोग इसका हाई क्रॉस पे बाय करेंगे, जो छोटे टाइम, जो छोटे एसएल लगाते हैं, यहाँ पे एसएल लगाने वाले वगैरह। और जो बड़े एसएल लगाते हो ऐसी कैंडल देखेंगे, एकदम पूरे सेलर्स को ओवरशैडो कर दिए इस बाइंग कैंडल ने, जो नीचे एसएल लगाएंगे। और जो कुछ है, जो छोटे टाइम फ्रेम पे अपन को एक रेंज दिखेगी, एक यहाँ पे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर हम देखेंगे। तो अगर हम 5 मिनट पे देखेंगे तो देखो, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट आ गया, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ऐसा कुछ तो होता होगा जो लोग करते हैं। तो यहाँ पे ना और एक और यहाँ पे उनको रेजिस्टेंस मिल गया, तो यहाँ पे वो लोग बाई करेंगे। लेकिन ट्रेंड के साथ भी जाना पड़ता है और सेंटिमेंट देखना पड़ता है कि मार्केट में भी अभी क्या चल रहा है। जैसे सब लोग बाइंग में बैठे तो मार्केट बाइंग में जाएगा नहीं। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे। देखो हमको आगे का मार्केट पता नहीं है ना, हम यहाँ पे है समझो। तो आगे क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से होल्ड कर रहा है, ये वाला नीचा नीचे आएगा, इसका लो क्रॉस करेगा, मतलब जो भी यहाँ पे जिसने भी, मतलब जिसने यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे, मतलब सोचो ना, एक कल, मतलब 2 मार्च से, मतलब रात से बाइंग हुई है ना। यहाँ से बाइंग कैंडल है, और उसके बाद कब कहाँ तक, दूसरे दिन तक, मतलब कितने सारे बायर्स होंगे यहाँ पे। तो बायर्स के स्टॉप लॉस तो नीचे है, तो मार्केट क्या कर सकता है कि हाँ स्टॉप लॉस खा गया और फिर ऊपर चला गया, ऐसा हो सकता है ना। मतलब एक प्रोबेबिलिटी अपन का है, तो अपन क्या कर मतलब क्या कर सकते थे यहाँ पे कि हम टारगेट कहाँ तक अगर हम यहाँ पे सेल भी कर देते हैं, क्योंकि बायर्स वीक है, तो इसके नीचे मार्केट आएगा ये डेफिनेटली, है ना, फिक्स है। तो यहाँ तक तो 1:2, मतलब मेरा तो, हमें वो बताना भूल गया कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नॉर्मली मैं 1:2 ही लेता हूँ। मतलब उससे ज़्यादा नहीं रहता, अगर बाई चांस मार्केट चला गया तो अलग बात है। या फिर ट्रेल करते हुए मैं, मतलब जैसे 1:2 आ गया, मैं समझो एंट्री पे ट्रेल किया, फिर 1:1 पे, उसके बाद जैसे मार्केट नीचे जाता जाएगा, वो ट्रेलिंग वगैरह वो अलग मेथड, लेकिन फिक्स 1:2 में तो लेता ही हूँ। वो तो मतलब बाई चांस हो गया कभी उससे ज़्यादा मिल गया, फिर मार्केट जैसे स्पाइक मार दिया इसके इसके हिसाब से। तो मैं बता रहा था कि जैसे यहाँ पे एक स्टोरी में क्रिएट किया कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो पहले वो जो बायर्स है उनको निकालना पड़ेगा। तो उनको निकालने के लिए एसएल कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे एसएल होंगे, फिर यहाँ पे होंगे,
और यहाँ पे वो फाइनल फाइनल होंगे। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे भी तो बहुत बायर्स बैठे हैं, लेकिन अब मैं तो 1:2 ट्राई करता हूँ। तो मेरे लिए बस मुझे मेरा सेटअप और मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखना है कि फेवरेबल है कि नहीं। जैसे भी देखो, ऐसा मुझे यहाँ पे भी सेटअप दिख रहा था, मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे भी सेल कर सकता हूँ, और एसएल यहाँ पे लगाया समझो, और 1:2 यहाँ पे। लेकिन मुझे दिख रहा था कि यहाँ तक मार्केट नहीं आ सकता, तो मैं क्या किया, जो पुल बैक आ रहा था ना उसी में सेल कर दिया यहाँ पे। तो जैसे मैं देखा कि अब जैसे पहले बताया कि यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा रुका। देखो एक 15 मिनट की कैंडल है, तो उसके बाद एक 15 मिनट और मतलब 30 मिनट कैंडल तो जब हो गया, तो मैं यहाँ पे सेल कर दिया 1:2 के हिसाब से। और असल मैंने ये जो बड़ी कैंडल है उसके ऊपर लगाया, क्योंकि आप देखोगे 5350 एक राउंड लेवल है। तो मार्केट के पास दो ऑप्शन है, मतलब अभी एक्चुअली ये मैं जो बता रहा हूँ एक्चुअली ये तो मतलब मेरा पर्सनल जो भी चीज़ें नोटिस की है वो है कि मार्केट क्या करता है, अगर फ्लिक भी मारेगा तो यहाँ से फिर नीचे आ सकता है, इसलिए मैंने 5360 का एक सेफ एसएल लगाया। इसलिए तो मैं 1:2 प्रेफर करता हूँ कि मतलब थोड़ा सेफ भी हो, चलना हो जाता है, और ट्रेड भी अच्छे मिलते हैं। तो इसके हिसाब से मैं इस लिक्विडिटी को प्लान किया, तो इसके हिसाब से 1:2 यहाँ पे बन रहा था, मैंने इसको यहाँ पे कैप्चर करने का प्लान किया था। तो उसके बाद सेल किया, और यहाँ पे मैंने टारगेट और यहाँ का एसएल आप देखोगे, टारगेट 5249 का। क्योंकि आप देखोगे अभी मैं जैसे यहाँ पे राउंड लेवल बताया, तो वैसे यहाँ पे भी है। अभी देखोगे आप कि 5250, अभी देखो यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे कितना प्राइस है 5260। तो उसके बाद आप समझो कि 5260 तक मार्केट आ सकता है, तो 5250 के आसपास भी लोग बहुत ऐसे लगाएंगे। क्यों? मैं जैसे बताया कि यहाँ पे सेल लगाएंगे, यहाँ पे तो इसके हिसाब से लोग राउंड लेवल देख के सेल लगाते हैं। जैसे 5250 समझो, तो मैं क्या किया कि उसके आसपास वाला 1:1 बन रहा है, 1:2 बन रहा है, तो मैं मतलब हैप्पी होगा कि हाँ चलो हमारा टारगेट हिट हो सकता है और सेटअप अच्छे से मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। तो मतलब आप देखोगे कि एक ट्रेड के लिए मैं मतलब कितनी चीजें सोचा, कितनी चीजों को एनालाइज किया, देखा। मतलब सिंपल क्या क्या यूज किया, मैं लाइन यूज किया, ए बॉक्स यूज किया, उस और जो भी है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी मार्केट के हिसाब से, मतलब क्योंकि मैंने गोल्ड पे ज्यादा सबसे ज्यादा टाइम गोल्ड के साथ बिताया है। और मैं मतलब गोल्ड के साथ ही ज्यादातर रहता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी रोज उठ के फिर गोल्ड ही देखना है। तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो मतलब मेरा साइकोलॉजी थोड़ा कंफर्टेबल हो गया गोल्ड के साथ, है ना। अभी आप ये सोचोगे कि भाई होल्ड किया होता तो इतना सारा कैप्चर कर लेते वगैरह वगैरह। लेकिन देखो हमें ये पता है क्या नहीं पता है, मैं मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अभी आप ये मत सोचना मैं इस चीज के जो बात कर रहा हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल वगैरह ऐसा कुछ होऊंगा वगैरह, तो ऐसा नहीं है। मैं मतलब हूँ लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हूँ। जैसे मेरा एक प्रॉपर समझो अकाउंट है, तो पास होने के लिए मुझे ऐसा नहीं है कि मतलब 15 दिन में हो जा रहा है या फिर 10 दिन में हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। मुझे महीना महीना लग रहा है, डेढ़ डेढ़ महीना लग रहा है। मतलब अभी मैं ब्रेक इवन बोल सकते हो, मैं अभी ब्रेक इवन फेज पे हूँ। और उसका रीजन क्या है मुझे मतलब समझ में आ चुका है, मुझे पता है कि क्योंकि मैं मेरे रूल्स ब्रेक कर रहा हूँ। मतलब जब जैसे पहले मैं ओवर ट्रेडिंग करता था, रिवेंज ट्रेडिंग करता था, वो तो मैं अभी मैं बंद कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी मतलब टारगेट तक नहीं रुकना। लेकिन जब एसएल लेता हूँ तो फुल लेता हूँ। तो उन चीज़ों के हिसाब से क्या होता है कि अकाउंट आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन फिर नीचे आ जाता है। समझो कंटिन्यूअस दो दो तीन एसएल अगर हिट हुए, तो फिर मैं नीचे आ जाता हूँ मेरा अकाउंट। तो इसके हिसाब से मैं खुद को ब्रेक इवन पे समझता हूँ। हाँ मतलब पे आउट वगैरह अलग बात है, मतलब अभी कितना दो तीन पे आउट से सिर्फ लिया हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो मेरे लिए वो ब्रेक इवन ही है अभी। हाँ तो मैं चलो हम टेक्निकल पे बात करते हो तो बातें होती रहेंगी। अभी मैं मतलब स्टार्ट किया हूँ, तो मैं मतलब ऐसा कुछ छुपाने वाली बात है नहीं, मैं बस जो है वो आपको शेयर करते रहूंगा। जो भी मेरे दिमाग में आता रहेगा जैसे जैसे कंटिन्यू होगा। मैं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे टीचिंग वगैरह जैसे बोलते हैं ना कि यूट्यूब ऐसा सब कभी किया नहीं हुआ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो हो सकता है एक्चुअली। तो देखते हैं कि हाँ फिर नीचे मार्केट आ गया।
तो इसके फिर, क्योंकि उस दिन तो मेरा ट्रेड होगा तो उस दिन मैं ट्रेड करूंगा नहीं डेफिनेटली। तो पीछे के ट्रेड्स वगैरह चलो कोई बात नहीं, मैं आगे जाके अभी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि वीडियो भी बड़ा ना हो जाए, क्योंकि इंट्रोडक्शन है। तो मैं बस मेरा टाइम फ्रेम और मेरा साइकोलॉजी और मैं कैसे ट्रेड करता हूँ ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो अभी गोल्ड का जो करंट चार्ट है इसलिए मैं इसको मतलब डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ मार्केट ने, कि जो वन वन आवर पे बताता हूँ। अभी देखो जैसे 1 मिनट 15 मिनट का चार्ट है, मैं जैसे बताया ये मैं 15 मिनट पे करता हूँ और 1 आवर पे करता हूँ। क्यों करता हूँ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 15 मिनट पे क्यों किया, क्योंकि चार्ट अवेलेबल है, बहुत इजीली क्लीन दिख रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट आ गया और यहाँ पे पीछे करंट डेटा बहुत पीछे जाके है, तो हमको तो जोन मार्क करना है। जोन मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह। तो हम कैसे मार्क करेंगे, तो हमको जूम आउट करना पड़ेगा। तो जूम आउट करने के बाद ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख सकते हो क्लियर मतलब दिख नहीं रहा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। 1 मिनट, हाँ, तो उसके हिसाब से अभी हमको दिख रहा है ना। तो तभी देखो तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि जो सपोर्ट था, देखो कितनी बार सपोर्ट जैसे मैं बताया कि वो ब्रेक का किया, इसके बाद ऊपर जा रहा है। लेकिन हम ये ट्रेंड तो डाउन है यहाँ पे। तो मैं क्या सोच रहा था, जैसे मैं आपको बताया ना कि ये जो डे ओपन हुआ है 4:30 बजे का, ऐसा ये समझो ए वाला होगा या फिर ए वाला, एक इस ए मतलब ये वाला लो या फिर ये वाला लो, इसकी लिक्विडिटी हमें चाहिए थी ऊपर जाने से पहले। अगर अगर मार्केट समझो यहाँ से क्योंकि डे ओपन हुआ समझो, एक कैंडल बनी, उसके बाद अगर ये लिक्विडिटी लेके फिर अगर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे होल्ड करता, तो आपको पता है कि होल्ड रेजिस्टेंस पे होल्ड करता है तो मैं बाय साइड का ट्रेड लेता हूँ। तो लेकिन यहाँ इसे बना नहीं, तो मैं अभी मैं मुझे क्या करना चाहिए फिर। मुझे एक तो मैं बाय करता हूँ या कुछ नहीं करता। तो इसके हिसाब से कुछ नहीं, नॉर्मल। तो यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो अगर ट्रेंड डाउन है और मार्केट क्या ऊपर जा रहा है, लेकिन बायर्स को निकालते हुए नहीं जा रहा, मतलब बड़े प्लेयर्स बाय तो कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स भी यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय, फिर यहाँ पे रिटेस्ट 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 कर रहे हैं ना, मैं दिखाता हूँ। एक जोन हो गया जो रेजिस्टेंस था। तो इसके बाद ये ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा, नीचे फिर मार्केट आ रहा है सपोर्ट सपोर्ट, देखो कितना हैमर वगैरह कितनी अच्छी अच्छी कैंडल बन रहा है। तो इसका मतलब मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड ले लेंगे। तो जैसे अब अभी आप पूछोगे कि रेजिस्टेंस पे डाउन साइड का ट्रेड, क्योंकि आप बोले तो मतलब मैं जैसे बताया कि मैं रेजिस्टेंस पे डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेता। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो अपन को क्लियर दिखाई देगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद अभी आपको पता है कि जैसे मैं रेजिस्टेंस पे मार्केट नीचे ऊपर नीचे से ऊपर आता है तो मैं यहाँ पे बाय का प्लान करता हूँ, लेकिन अगर ऊपर से नीचे सपोर्ट पे आता है तो मैं सेलिंग का प्लान करता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट देखो क्या कि पहले तो नीचे आया, जोन को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। इसका मतलब एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं बनता कि ऐसे ऐसे आएगा और फिर ही हम सेल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जैसे अगर मार्केट समझो नीचे आया, यहाँ पे सेलर्स आए, क्योंकि ये ब्रेक किया, उसके बाद सेलर्स आ गए होंगे, है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअली मैं टूल यूज करता हूँ, हाँ। समझो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पे सेलर्स आए होंगे। तो उसके बाद फिर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखो देखो यहाँ पे कि फिर रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करता है, मतलब यहाँ पे कौन आए होंगे, सेलर्स आए होंगे। क्यों आए होंगे, क्योंकि रिटेलर्स क्या करते हैं, रिटेस्ट पे सेल, रिटेस्ट रिटेस्ट पे सेल। लेकिन ट्रेंड तो डाउन है। तो हमें क्या सोचना है कि हमें इस सेलर्स को मार्केट जब निकालेगा, क्योंकि इन सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, यहाँ पे, फिर होंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो 1 मिनट जो यहाँ ये है यहाँ पे। तो हमें क्या सोचना है कि जैसे सेलर्स के स्टॉप लॉस, क्योंकि सेलर मार्केट को नीचे जाना है तो रिटेलर्स को तो मार्केट लेके जाएगा नहीं, मतलब ज्यादातर जाता नहीं, एक्चुअली 10 में से 3-4 बार लेके जाता है। और मतलब उस टाइम हमारे से लेट होगा, लेकिन जब बिग प्लेयर्स रिटेलर्स को निकालते हुए जाते हैं तो हमारा टारगेट हिट होगा। वही है ना, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलना पड़ता है, 100 में से 100 तो टारगेट हिट होंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे,
ये जो सेलर्स निकलेंगे कब, जब मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब उनका एसएल हिट होगा। इस हिट होने के बाद अगर मार्केट सीधा ऊपर चला जाता है ना, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन एक मिनट, लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, एसएल हिट करने के बाद अगर यहाँ पे रुकता है, इसका मतलब क्या है, मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ से ही चला जाता, क्योंकि ये सेलर के एसएल खाते हुए, है ना। लेकिन फिर नीचे आके यहाँ पे रुक रहा है, फिर इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लेंगे। तो हम हमें क्या करना है, एक मिनट मैं इसको, तो हमें यहाँ पे इसको हम ऐसे प्लान करेंगे। अभी आप बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे तो ऐसा बन नहीं रहे, तो देखो ड्राइंग के हिसाब से तो मार्केट चलता नहीं कि 100% ऐसा है, क्योंकि बुकिश नॉलेज तो है नहीं, ये मार्केट है तो सबको फंसा के ही जाएगा। तो हमारे लिए एक और एक एडवांटेज क्या है बताएं, यहाँ पे क्या हुआ है हम देखेंगे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी है, तो आप सोचो, एक एक सेकंड में इसको डिलीट करता हूँ। मैं इसको एक ऐसा भी क्यों बनाया हूँ मैं आपको बता देता हूँ पहले तो। क्योंकि यहाँ पे और देखो, यहाँ पे बायर्स आए होंगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे रिटेस्ट पे बाइंग, ब्रेकआउट के बाद बायर्स आए होंगे, रिटेस्ट पे बायर्स, फिर रिटेस्ट पे बायर्स आए होंगे। तो उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो गया, तो उसके बाद और बायर्स आए होंगे, है ना। तो मतलब जो जहाँ यहाँ पे जिन्होंने सेल किया उनका भी तो ये सेल खा गया। और यहाँ पे भी जो जो सेल कर रहे होंगे, जो ऐसे कैंडल दिखे, तो उनका भी ये सेल खाने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। देखते हैं अभी बाद में क्या होता है, लेकिन अभी के लिए समझो, मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन उसके बाद बायर्स को मार्केट ने अभी तक निकाला नहीं है। देखेंगे, देखो ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं लिया मार्केट, ये जो पॉइंट है यहाँ की लिक्विडिटी नहीं लिया। हाँ, यहाँ की भी नहीं लिया है वैसे, अगर हम देखेंगे ना यहाँ की। लेकिन ऐसा जरूरी है क्या कि हर बार मार्केट लिक्विडिटी लेगा और फिर ही ऊपर जाएगा? नहीं। मार्केट क्या करता है कि फ्रेश लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाता है। देखो यहाँ की नहीं ली कोई बात, फिर ऊपर आया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की। तो मतलब अगर मार्केट सिर्फ यहाँ के भी लिक्विडिटी लेता तो भी मार्केट लंबा ऊपर जा सकता था। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि यहाँ के भी नहीं ली। इसका मतलब हमको सोचना है कि मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा, मतलब जाएगा तो भी हम नहीं लेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम हर टाइम हमारा ही हम जो कहेंगे वही बात सही होगी, ऐसा नहीं है। तो मार्केट को नीचे आने के चांसेस है, ये हम सोचेंगे। बस हमें क्या करना है कि ये जो लिक्विडिटी मार्केट, अगर बाई चांस समझो मार्केट नीचे आ गया, तो ये जो लिक्विडिटी लेगा, तो इससे पहले हमको एंट्री बनानी है ना। तो इसके पहले एंट्री कैसे बना सकते हैं हम? जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर गया, समझो यहाँ पे आता है, नीचे रुकता है थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे फिर, नीचे के लिए प्लान करेंगे। तो एंट्री कहाँ पे ले ले सकते हैं हम यहाँ पे जो होल्ड करेगा, होल्ड जैसे हमें पता है कि सपोर्ट पे होल्ड करेगा तो मैं सेल करता हूँ। तो समझो होल्ड करेगा, ये सेल यहाँ के आसपास का लगाएंगे हम, और फिर 1:2 का टारगेट इसे लेंगे। तो हमें ये पता है कि डाउन ट्रेंड चालू है, तो डाउन ट्रेंड के बाद पुल बैक, पुल के बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन। लेकिन ऐसा होगा ही या नहीं होगा हमको पता नहीं है। बस हमें क्या करना है कि एंट्री लेना है, ऐसे लगाना है और टारगेट लगा के छोड़ देना है। लेकिन एडवांस पॉइंट बताऊं, मुझे नहीं लग रहा कि बताना चाहिए, क्योंकि अभी फर्स्ट वीडियो है, बहुत हेवी हो जाएगा। मतलब मैं तो इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो बनाया था, लेकिन फिर पता नहीं, मतलब ऐसा रहता है ना कि ट्रेडर तो मतलब बोलते हैं ना कि जो अपनी फेवरेट चीज के बारे में कोई पूछता है या फिर कोई बात करता है, तो उसी में हम भी मतलब मन उसी में लग जाता है। तो चलो बता ही देता हूँ। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ पे क्या है, एक क्या है, ये 5000 का राउंड लेवल है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये फाइव राउंड लेवल से इतना बाइंग, स्ट्रांग बाइंग दिखा रहा है मार्केट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ये सेल्स अवेलेबल होंगे, मतलब यहाँ से भी मार्केट, मतलब सिर्फ यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा ये लिक्विडिटी लेके। मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेगा ना, फिर नीचे आएगा, जरूर आएगा जो 5000 की लिक्विडिटी है वो लेने। उसके बाद जैसे हमने देखा पहले, जैसे मैंने ये टारगेट प्लान किया था इसकी लिक्विडिटी का,
उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी है ही, ये वाली जैसे ये वाली, लेकिन जो एक्सटर्नल थी जो बाहर की, जैसे मैं ए प्लान किया तो वैसे मुझे ए भी प्लान करना चाहिए नेक्स्ट ट्रेड में, है ना? तो देखते हैं क्या होता है वैसे आगे जाके। तो लेकिन और एक, हम डीप एनालिसिस में चले जाए तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे भी एक, मतलब यहाँ से सेलिंग, फ्रेश सेलिंग स्टार्ट हुई, लेकिन मार्केट क्या किया है कि अभी देखो आप यहाँ पे कहाँ पे आके रुक गया। तो इसको हम अगर मार्क कर दें, मतलब एज अ ट्रायल बेसिस हम करेंगे, क्योंकि एनालिसिस ऐसा ऐसा ही होता है ना कि हम देखते हैं चार्ट पे क्या क्या, मतलब चार्ट से बातें करते हैं ना। अभी देखो मैं इसको निकाल देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इधर से समझ जाएंगे हम। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे। क्यों इसको मार्क मार्क करेंगे? क्योंकि हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गए, यह से नीचे आए, तो हम पीछे देखेंगे कि कुछ ऐसा दिख रहा है क्या अपन को कि जो हमको नोटिस करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें। तो दिख रहा है कि यहाँ पे मतलब जो सेलिंग कैंडल है, दूसरी वाली, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, फिर यहाँ पे बायर्स आए होंगे, फिर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होके बड़ी सेलिंग आई है ना। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? तो मेरा तो मतलब यही सोचना हो रहा है कि भले यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है मार्केट, तो यहाँ से नीचे तो नहीं आएगा। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले तो इतना सारा बोल दिया कि नीचे आएगा वगैरह। लेकिन मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ कि सोचो अगर मार्केट को और तेज नीचे आना होगा, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चालू है, मतलब है, तो अगर हम, आप यहाँ पे देखोगे कि 5200 की एक राउंड लेवल है ना? तो राउंड लेवल क्रॉस करने से पहले ही यहाँ से सेलिंग आए है ना, ये जो दो कैंडल है, तो उसका हाई अगर हम देखेंगे, एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। इसका हाई देखेंगे तो क्या है 51,889, 5190। तो इसका मतलब यहाँ पे भी बहुत सेल होंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मार्केट क्या करेगा, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो फिर यहाँ कहाँ से फिर नीचे आएगा, समझो यहाँ से होल्ड करेगा, तो भी हम सेल साइड ले सकते हैं। कि मतलब जरूरी नहीं कि हम यहाँ होल्ड करें तो ही ले, यह भी यहीं पे भी हम ले सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ये जो से, मतलब यहाँ पे बहुत लोग सेल किए होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सेल किए तो सिर्फ यहाँ यहीं पे सेल है। नहीं, जो बड़े सेल लगाते हैं उनके सेल ऊपर होंगे ना राउंड लेवल पे, जैसे 51,150 हो गया, यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ के सेलिट हो गए, बाकी 52,200 हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि 5300 का भी होगा किसी के सेल, हमको पता नहीं है वो चीजें, है ना? तो हम क्या करते हैं कि, एक मिनट, वाईफाई कट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि हाँ, अगर ये सेटअप यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि देखो अभी ये सब सेलर्स निकलेंगे, इसके बाद अगर मार्केट इस ब्रेकआउट देके फिर हॉल्ट करेगा, मतलब क्या है, अभी क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद अगर रिटेस्ट करता है, मतलब क्या करता है, सपोर्ट पे रिटेस्ट। आपको पता है कि सपोर्ट पे रिटेस्ट करता मतलब हॉल्ट करता है, तो हॉल्ट करता है इसका मतलब क्या है, मैं क्या करता हूँ सपोर्ट पे सेल। तो सपोर्ट पे हॉल्ट करेगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल, यहाँ का ये सेल, और 1:2 का अगर हम टारगेट देखेंगे तो यहाँ तक हो रहा है। तो मतलब जो इंटरनल लिक्विडिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो तो अभी नीचे है, और जो बड़ी लिक्विडिटी वो तो और नीचे है। तो हम इसे होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, या फिर इतना मतलब गट्स नहीं है कि मैं इतना लंबा होल्ड करूँ अभी के लिए तो। क्योंकि मैं प्रॉपर में ट्रेड करता हूँ, और मेरा प्रॉपर का जो 5000 का अकाउंट है, वो 5000 का अकाउंट है, आई थिंक 2% डाउन है, और जो 25,000 का है, 25,000 का अकाउंट, मतलब प्रॉपम का है, वो भी 1% डाउन है। तो मैं क्या करता हूँ कि क्या करूंगा कि 1:2 के आसपास एग्जिट कर लूंगा, या फिर हाफ क्वांटिटी बुक कर लिया वगैरह, ऐसे कोई चीज कर लूंगा। लेकिन दूसरा प्लान क्या हो सकता है हमारा, कि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट क्या करे, सीधा यहाँ से ऊपर चला जाए, या एक बार रुके और फिर नीचे आए, है ना? ऐसा हो सकता है। तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा ना, एक ही बार होल्ड करे नीचे आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम दो पुल बैक मतलब नीचे आएगा मार्केट, फिर ऊपर गया मतलब एक पुल बैक, फिर नीचे आए, फिर दूसरा पुल बैक, तो दूसरी पुल बैक के बाद कॉन्फिडेंस आता है, कंफर्मेशन आता है अपने सेटअप के हिसाब से। अभी आप के लिए कंफ्यूजन होगा कि सेटअप वगैरह ये सब चीजें मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई इस सेटअप पे वर्क करता है देख रहा होगा तो उसके लिए इजी है। तो मैं बताया कि जैसे मैं आगे वीडियो बनाता रहूंगा तो उसके हिसाब से आप
समझ जाओगे। हाँ, और मेरा मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं है यूट्यूब पे कि मैं मतलब यूट्यूब पे फॉलोअर्स कमाऊँ वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे, फॉलो करो ना करो कोई दिक्कत नहीं। मैं बस मेरा ट्रेडिंग जर्नल बनाने के लिए, जैसे मैं आगे जाके ग्रोथ करूंगा, सोचो मैं 5-10 साल बाद अगर मैं मेरे मतलब ये वीडियो दिखूंगा तो थोड़ा रहेगा नहीं कि अपना खुद का जर्नल होगा यार। आप देखोगे कि ऐसे वीडियो बनाऊंगा, फिर फोटो स्क्रीनशॉट हम लेते हैं अपने गैलरी में रखते हैं, वो कहीं भी फिर डिलीट हो जाना, या फिर छोटी क्या बोलते हैं कि छोटी मेमोरी होने की वजह से मोबाइल में भी वगैरह वो डिलीट कर पा, या फिर गूगल फोटोज पे अपलोड करके भी क्या ही मतलब। अगर वीडियो बनाऊंगा तो एकदम डिटेल में रहेगा ना जैसे, तो इसकी वजह से मैं बना रहा हूँ। और प्रोफाइल पर पब्लिक क्यों रखी है, क्योंकि मतलब अगर मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, अगर किसी को और हेल्प होगी भी तो फिर अच्छी बात है ना। तो इसलिए मैं प्रोफाइल को भी यूट्यूब के पब्लिक कर दे रहा हूँ। तो चलो ये तो टेक्निकल बातें हो गई अपन अभी। हाँ, एक पॉइंट रहेगा कि बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे नीचे आएगा सीधा, तो यहाँ पे सेल लेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बताया कि फिर यहाँ से नीचे आएगा, तो यहाँ पे तो मार्केट जरूर होल्ड करेगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे नहीं किया मतलब यहाँ पे करेगा। अभी कैसे क्यों वगैरह ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा, सब एक्सपीरियंस की वजह से आता है बाद में। फिर यहाँ पे नीचे आएगा, तो अगर हम यहाँ पे सेल नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे होल्ड के बाद यहाँ पे सेल करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे सेल करेंगे तो ये सेल छोटा लग रहा है ऐसे, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो ज्यादा लगेगा। क्यों क्यों ज्यादा लगेगा, हमको पता नहीं है कि ये जो पुल बैक है, ये जो पुल बैक आ रहा है वो कितना आएगा। हम यहाँ से सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये पुल बैक भी यहाँ तक आ जाए, है ना। फिर रुके, फिर ऊपर चला जाए, फिर नीचे आ जाए, क्योंकि बाद में यहाँ पे कहीं तो ट्रेंड लाइन बनाएगा वगैरह, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमको पता नहीं, हमें मतलब एरिया देख के कहाँ पे ऐसे लगाना है वगैरह देखना पड़ता है उसके हिसाब से। क्योंकि अभी देखो टारगेट भी तो मिल ही रहा है 1:2। हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि समझो, एक मिनट, समझो कि मार्केट यहाँ पे यहाँ तक आने वाला है, सोचो अगर हम यहाँ से ही समझो ऊपर जाएगा मार्केट, ऐसा अगर हमें यहाँ इसके नीचे लिक्विडिटी नहीं दिख रही है, फाइनल लिक्विडिटी है समझो, मतलब अज्यूम करो अगर हमें यहाँ पे सेल करना है और ये सेल यहाँ पे लगाना पड़ रहा है, और 1:2 मतलब यहाँ तक 1:2 नहीं हो रहा ना, क्योंकि नीचे जाना पड़ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ट्रेड को लेता ही नहीं। अगर फिर भी फिर भी मुझे लगा कि नहीं, देखते हैं क्या करता है मार्केट वगैरह, समझो मार्केट फिर यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ फिर कंफर्मेशन के लिए पुल बैक का वेट करता हूँ। अगर यहाँ से सीधे चला गया तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा पुल बैक आ गया समझो बाई चांस, है ना, क्योंकि जो हम इसलिए तो बड़ा ऐसे लगा रहे थे, समझो उसके बाद अगर मार्केट नीचे आ रहा है और फिर थोड़ा सा पुल बैक देना, फिर मैं इसको सेल कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो हम पुल बैक का वेट कर रहे थे कि जो बड़ा पुल बैक आएगा और उसके वजह से हमें बड़ा ऐसे लगाना पड़ रहा है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक मूव तो हो चुका ये जो रिमूविंग वाला, क्योंकि यहाँ पे भी तो बहुत सारे सेलर्स होंगे, तो वो वीक सेलर्स को निकालने के लिए मूव आता है। या फिर कोई बायर्स को बुलाने के लिए भी बोल सकते हैं अपन कि यहाँ पे एक डब्ल्यू बनेगा वगैरह, तो बायर्स आएंगे, ये सब चीज़ें रहेगा। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे उनके लिए ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मतलब बहुत चीज़ें हैं। चलो मैं आगे जाके बताऊंगा। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, और ये सेल यहाँ पे इसके हिसाब से लगाऊंगा। और तो अभी देखो, अभी वो 1:2 नहीं मिल रहा, लेकिन 1:1.5 मिल रहा है ना। तो शायद क्या पता नीचे मार्केट आ जाए थोड़ा बहुत और 1:2 में मिल जाए, तो इसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। लेकिन एक दूसरी बात भी कर सकते हैं अपन कि फिर भी हमको हमको और मैनेज करना है, तो ये जो पुल बैक आ रहा है छोटा वाला, तो हम क्या करेंगे उस पे, जैसे हम अभी देख, हमें यहाँ पे कि अभी देखो आप, ये जो छोटी छोटी ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बड़ी, इसलिए मैं ऊपर एंट्री किया है। यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं किया कि मैं पहले ही बताया आपको कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता तो मुझे समझो इसलिए यहाँ पे लगाना पड़ता, तो 1:2 तो नीचे आ रहा है। लेकिन मुझे पता पता है कि मार्केट यहाँ तक ही आ सकता है, आगे का तो पता नहीं। लेकिन यहाँ तक तो 100% आएगा, तो मेरा आरआर मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी देखो इसके बहुत कम हो रहा है। इसलिए मैं क्या किया, ऊपर ही सेल कर दिया, क्योंकि मैं देखा ना यहाँ पे कुछ तो देखा मैं, जैसे आप बताया पहले भी। तो इसके हिसाब से अगर मार्केट जब ऊपर ऊपर आएगा तो इस मैं यहाँ पे भी सेल कर दूंगा, जिससे मुझे दिखेगा ना थोड़ा इंडिकेशंस के नीचे जा रहा है वगैरह, और इसलिए यहाँ पे रहेगा। तो अगर आप देखोगे 1:2 बहुत अच्छे से मैनेज हो जा रहा है ना। तो फिर ऐसे प्लान कर सकते हैं, मतलब ये सब एक्सपीरियंस के बाद की होने वाली चीजें है, वो सब थोड़ा आपको भी आइडिया हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि मैं अगर मार्केट देखो यहाँ से भी सीधा यहाँ आएगा और यहाँ पे होल्ड करेगा, जैसे मैं बोलता कि सपोर्ट पे रुकेगा तो मैं सेल करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, मैं जाने दूंगा मार्केट को। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स है, और ऊपर 5200 का भी एक लेवल है, ए वाला। तो मैं चाहूंगा कि मार्केट इसका हाई क्रॉस करे, फिर नीचे आ जाए, होल्ड करे, और फिर मैं ले लूंगा। कोई बात नहीं, अगर यहाँ से सीधा चला जाएगा तो मुझे मतलब कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं लूंगा इसको। इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ क्योंकि मुझे भी याद रहे। तो और बाकी की रही चीजें, अभी देखो ये तो सब मैं तो टेक्निकल में बोलने लग गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद हाँ, आपने देखा होगा कि एक चार्ट है यहाँ पे, एक 3 मिनट का है वगैरह, तो मैं बताया आपको कि मैं क्या करता हूँ। अभी देखो जैसे मैं बताया कि 15 मिनट आपने एक देखा कि पीछे की एक जोन था, 15 मिनट वाला एक, समझो ये जोन है ना। एक मिनट उस इस पे दिखाता हूँ। तो मुझे क्लियर चार्ट चाहिए था, इसलिए मैं 1 आवर पे गया, है ना। 1 आवर पे जाने के बाद मुझे ये सब इजी दिखने लगा है कि हाँ अभी मुझे जोन मार्क करने के लिए आसानी हो रही है ना। तो मैं क्या करता हूँ, जब 3 मिनट में जब ऐसे मार्केट ऐसे ट्रेंडिंग रहता है ना, ट्रेंडिंग, तो मैं क्या करता हूँ, 3 मिनट पे जाता हूँ। तो उसके हिसाब से ना मुझे एंट्री मिलना आसान हो जाता है। क्योंकि देखो 15 मिनट बहुत बार ऐसा क्या होता है कि अभी देखो नीचे ना, यहाँ पे, यहाँ पे तो समझो 15 मिनट पे आप हमको एंट्री मिल जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसे रेजिस्टेंस क्रिएट करा, ऊपर आके रुक रहा है तो हम बाय लेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे ऊपर जाने के बाद, तो 15 मिनट पे सिर्फ ये तो मतलब दो तीन कैंडल ही थी यहाँ पे, है ना। लेकिन 3 मिनट पे मुझे क्या दिख रहा है, अब देखोगे, या देखो अभी ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है। फिर ऊपर आके मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक बार आया, नीचे आया, हमको पता नहीं कहाँ से नीचे आएगा, फर्स्ट टाइम तो नीचे आया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि फिर से यहाँ से नीचे आया, तो हम क्या सोच सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन सेकंड पॉइंट बहुत नीचे है, तो हम मतलब कुछ कर नहीं सकते हम, फिर हम वेट करेंगे। फिर फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर आके, है ना, थर्ड टाइम आया, तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट को जोड़ के फिर यहाँ पे एक जोन मार्क करेंगे और इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। तो मैं क्या कर सकता था यहाँ पे, यहाँ पे मैं बाई कर सकता था, इसके लो का एसएल लगा सकता था, और फिर 1:2 का टारगेट लगा सकता था, है ना। मैं एक्चुअली मैं ट्रेड लिया नहीं, मैं बस आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि मैं 3 मिनट पे कैसे प्लान करता हूँ, और क्यों करता हूँ मैं वो बाद में बताऊंगा। अभी देखो तो बाद में यहाँ पे हाँ मार्केट ऊपर तो चला गया है, कोई बात नहीं, है ना। कभी कभी एसएल ले जाता है, नो इशू, जस्ट आप हम सेटअप समझेंगे, है ना। तो उसके बाद मार्केट क्या है, नीचे आया, है ना, मतलब ब्रेकआउट फेलियर हुआ। तो ब्रेकआउट फेल के बाद आपको पता है कि मैं जैसे बोलता हूँ, ब्रेकआउट फेल के बाद ये सीधा नीचे आया कि नहीं आया, क्या किया, नीचे आया, होल्ड किया, होल्ड किया, मतलब यहाँ पे जो बायर्स आए होंगे उनको मार्केट ने निकालने के लिए नीचे आया। ऐसा नहीं है कि सब बायर निकले होंगे, जो बड़े बायर्स हो तो बचे हैं ना, बड़े बड़े स्टॉप लॉस के साथ, है ना, यहाँ पे नीचे। तो जब मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो बाद में भी यहाँ पे भी हम देखो फिर रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस पे सेलर्स आ गए, सेलर्स आ गए, सेलर्स आ गए। तो हम यहाँ पे भी बाइंग का प्लान कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पर बाइंग का प्लान किया, यहाँ का एसएल लगाया, और यहाँ का इसके इसके आसपास का एसएल लगाया, और 1:2 का हम टारगेट, मतलब यहाँ पे अगर हम नहीं भी लेते तो यहाँ पे भी देखते तो भी ले सकते थे, है ना। लेकिन मार्केट सीधा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, ऐसे। तो इसे मैं 3 मिनट पे प्लान करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर जैसे 15 मिनट पे अगर चार्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन 3 मिनट पे मतलब अवेलेबल, मतलब सेटअप नहीं है, लेकिन 3 मिनट पे सेटअप बन रहा है, तो मैं ले लेता हूँ। हाँ मुझे करना चाहिए, मुझे एक चीज करना चाहिए कि 3 मिनट के लिए अलग अकाउंट खोलना खोलना चाहिए, मुझे लग रहा है कि यही सही रहेगा, अलग अकाउंट खोलना वगैरह। क्योंकि 15 मिनट का, क्योंकि मैं पहले से ही 15 मिनट 1 आवर पे करता हूँ, तो उसके लिए वो मेन मेरा अकाउंट है वो सही है। ये मैं नई नई में नए नए देखना स्टार्ट किया हूँ, तो उसके लिए। तो चलो ये तो हो गया। 1 मिनट में इसको डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे भी हम 3 मिनट पे देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे सेटअप बनेगा वगैरह, है ना। तो देखते हैं।
ये ऊपर का रेजिस्टेंस मैं सोच के बैठा हूँ, ये अगर क्रॉस करेगा फिर नीचे आएगा तो फिर हम इन्वर्ट के बाद ले लेंगे। लेकिन अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखें, क्योंकि अभी देखो 3 मिनट पे मैं अभी क्यों नहीं देख रहा हूँ, है ना? क्योंकि अभी बहुत ही साइडवेज हो गया है ना, कब से साइडवेज है ये। तो अभी हम इसलिए मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। अगर समझो ज्यादा चार्ट अवेलेबल नहीं होता तो मैं 3 मिनट पे देखता। तो देखते हैं जो ऊपर का रेजिस्टेंस जब क्रॉस करेगा तो ले लेंगे, ऐसा है। और ऐसा नहीं कि मैं सेलिंग करूंगा। देखो अभी मैं क्या बताया आपको कि इंटरनेट लिक्विडिटी वगैरह, अभी देखो एक नया नया ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो करने लगा है ना यहाँ पे। तो मार्केट के पास और क्या है, ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी है अवेलेबल। तो ऐसा भी हो सकता है, समझो समझो बाई चांस की मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले लिया, है ना, इसकी, और मार्केट नीचे नहीं आया समझो, है ना, एकदम से जो सपोर्ट पे होल्ड करके जो, एक मिनट, जो सपोर्ट पे होल्ड करके नीचे आता है वो नहीं आया, और यहीं पे रुकने लगा, जैसे मैं 3 मिनट पे दिखा है ना पहले। तो मैं बाइंग का भी प्लान कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ मैं बताया आपको, क्योंकि मार्केट को नीचे आना है तो यहीं से आ जाएगा, है ना, या फिर इसकी लिक्विडिटी लेके ही फिर नीचे आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है, यहाँ पे रुकता है, तो मैं यहाँ पे बाइंग का प्लान करूंगा, इसे लगाऊंगा, और फिर यहाँ पे 1:2 का टारगेट लगाऊंगा, और फिर मार्केट में मतलब आगे का प्लान क्या करूंगा कि यहाँ से फिर होल्ड करके मार्केट नीचे आ जाए, है ना। तो हम ये सब देखेंगे, देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से हम सोचेंगे। तो मतलब अभी कितना टाइम हुआ है, हाँ 1:30 बजे है दोपहर के, मतलब लग रहा है कि अभी शाम के टाइम पे देखेंगे, मतलब यूएस सेशन के आसपास हमें कुछ ट्रेड मिल सकता है। देखते हैं अभी, अभी के लिए तो कुछ है नहीं। तो ये हो गया, मैं बताया आपको, मेरा टाइम फ्रेम बताया, और रिस्क रिवार्ड रेशियो बताया कि मैं 1:2 लेता हूँ। विन रेट वगैरह जैसे मेरा ना, मतलब मैं कभी ऐसे देखा ही नहीं हूँ एक्चुअली में, जैसे बताया ना आपको कि मैं अभी तक तो गलतियां कर रहा था, अभी अभी तो मैं गलतियों को समझ के ना करने का प्लान किया हूँ, जैसे बोलते हैं ना हम, कि जैसे डिसिप्लिन रहना वगैरह ऐसे। तो वो मैं अभी तो मैं कर रहा हूँ, अभी तो स्टार्टिंग है मेरे, तो देखते हैं आप मतलब विटनेस कर लेना कि मतलब मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ कि कैसे। और मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब पब्लिक प्रोफाइल भी, और इस इसे ऐसा नहीं कि मैं जो सीखा वो कोई और सीखे तो है ही, लेकिन उसके बाद क्या है कि अगर कोई मतलब कोई, और मैं देखा कम, पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा, अगर कोई एक भी देखेगा तो भी सही है। तो देखो वीडियो देखेगा तो मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ मुझे गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि मुझे किसी को दिखाना है, ऐसे ऐसे वाला। एक्चुअली तो वैसे भी मैं अभी गलतियां नहीं कर रहा हूँ आजकल, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा और बर्डन रहेगा तो और सही रहेगा। तो उसके बाद, और मैं क्या क्या, अभी देखो मैं जीबीपी ना नए नए में बैक टेस्ट किया हूँ। मतलब सेटअप सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे मैं 15 मिनट और 1 आवर पे करूंगा इसको ऐसे। तो इसका भी एक ऐसा है कि मैं इस लिक्विडिटी की अवॉइड कर रहा हूँ बाइंग के लिए, मतलब अगर मार्केट को बाइंग जाना है तो इसकी लिक्विडिटी लेनी ही पड़ेगी, जो लो है ना इसकी। तो इसलिए मैं ये मार्क करके रखा हूँ। देखते हैं अभी क्या होता है। तो हाँ, तो मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, थोड़ा चार्ट दिखेगा सही से। इसका नाम है, आप देखोगे आप मतलब ये जो टूल्स वगैरह लगाए हैं, तो मैं ये सब मार्क किया हूँ। मेरा सेटअप के हिसाब से, मेरा जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से, जो बाय सेल का टूल लगा के। तो इस पे इसको मैं बैक टेस्ट किया और देख रहा हूँ कि मतलब जैसे अभी देखो गोल्ड कभी कभी साइडवेज रहता है, अभी यहाँ पे था गोल्ड, देखो अभी जोन में था, है ना। कितना टाइम से तो जोन में घुसा, सुबह घुसा 23 फेब में, और बाहर निकला है कब, 4 दिन, मतलब 5 दिन पकड़ लो आराम, है ना। तो अगर मार्केट 5 दिन साइडवेज रहेगा तो इसलिए मैं क्या क्या सोच रहा हूँ कि थोड़ा और, अभी देखो यहाँ पे भी साइडवेज, यहाँ पे भी कब से था, यहाँ पे भी था। तो इसके लिए कोई और मतलब एक एलिमेंट पेयर ढूंढ रहा हूँ कि जिसको मैं ट्रेड कर सकूँ। तो मैं थोड़ा इस पे भी स्टडी चालू है मेरा अभी। देखते हैं अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसमें भी रेगुलर रहेंगे। और और इसके साथ में कभी, मतलब मैं इसको भी देख रहा हूँ साथ में, US 100, UK 100, जर्मन 40 वगैरह। तो देखते हैं अभी इसमें भी मैं बाइंग का सोच रहा हूँ, ये इसकी लिक्विडिटी होने के बाद। देखते हैं अभी कैसा कैसा रहता है। हाँ कभी कभी मैं ट्रेड लिया हूँ और इसमें तभी ऐसे लगाया समझो,
ये इस इसमें भी कभी, हाँ इसमें भी ऐसे लगाया, क्योंकि इसमें मैं मतलब नए नए से हूँ, मेरे लिए अभी देखते हैं, मतलब ट्रायल एंड एरर कर रहा हूँ इस पे। तो जैसे जैसे मतलब इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे इस पे भी। अभी तो सिर्फ गोल्ड पे फोकस कर रहे हैं। और रही बात बीटीसी और ईटीएच की, जो मैं पहले करता था, लेकिन मतलब मैं उसको छोड़ दिया हूँ, क्योंकि मतलब मैं क्यों बताना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग क्रिप्टो भी करते हैं। लेकिन मेरा कैसा है देखो, अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो उसमें से 5 मेरे एसएल चले जाते हैं, और 5 मेरे टारगेट आते हैं, हम 4 टारगेट आते हैं, तो फिर और एज 1:2 रेशियो में लेता हूँ, तो मेरे लिए वो तो सही नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं सोचा कि मेरी एक्यूरेसी खराब हो रही है, मैं क्रिप्टो स्टार्ट किया हूँ। तो उससे अच्छा है कि मैं सिर्फ गोल्ड में ही करूँ, क्रिप्टो में नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बस यही था। और बाकी कुछ मतलब मैं कुछ प्रॉप फॉर्म वगैरह कर रहा हूँ, हाँ गॉट फंडेड का है और फंडिंग पिप्स का है। तो मैं जैसे कुछ दिन पहले मैं पास किया हूँ, फेज 1 पास किया हूँ इसका, जीएफटी का 5K वाला। शायद हाँ, फेब में किया, जैसे मैं बताया आपको कि मुझे मतलब महीना 1.5 महीना 2 महीना भी लग रहा है पास करने के लिए वगैरह, क्योंकि आज मेरे से डिसिप्लिन फॉलो ना करना वगैरह ऐसी चीज़ें भी होती थी। और मार्केट भी अभी साइडवेज चल रहा है, तो अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट साइडवेज चल रहा है ऐसा भी है बहुत। अभी मैं और 25K का एक है, उसका भी फेज 1 मेरा पास हो गया है। लेकिन इसका भी 1% डाउन में है, एक्चुअली 4-5% डाउन में था, क्योंकि कंटिन्यूअस मेरे 4-5 ऐसे लग गए थे। तो उसके बाद मेरे जैसे गोल्ड में मैं आपको दिखाया, शायद दिखाया होगा। तो मतलब यहाँ पे ऐसे लगाए थे बहुत सारे मेरे। तो फिर एक टारगेट और एक दूसरा टारगेट, ये 2 टारगेट कंसेक्यूटिव आने के बाद थोड़ा मैं ऊपर आ गया, तो मेरा क्या हुआ कि 1% अभी डाउन है सेकंड फेज का 25 का, और ये 5 का जो है उसका सेकंड फेज का 2% डाउन है शायद, हाँ। तो वही है जो है। तो आगे आगे मैं वीडियो बनाता रहूंगा, जो भी मेरी जर्नी होगी मैं शेयर करूंगा। बाकी मतलब ये तो मेरे लिए मतलब एज अ ट्रेडिंग जर्नल ही हो जाएगा ये यूट्यूब पे। खुद का स्टोरेज भी नहीं यूज करना पड़ेगा, और इसमें काम हो जाएगा। तो और मैं वीकली भी रिपोर्ट डालने की ट्राई करूंगा, मतलब वीकली ट्रेड्स, मतलब वीक में पूरे कितने ट्रेड्स हो गए, मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ निकला, फिर एनालिसिस का क्या हुआ। अ, बाकी और अगर कोई ट्रेड लेता हूँ तो डेली के भी मैं डालना चाहूंगा, लेकिन मैं ज्यादातर डेली पे ट्रेड नहीं होते, वीक में मैं ट्राई कर रहा हूँ। मतलब मैं सोच रहा हूँ, पहले तो हो ही जाते थे, क्योंकि मैं बताया मैं रूल फॉलो नहीं करता था, और ट्रेडिंग रिवेंज वगैरह बहुत सारी चीजें मैं करता था। तो अभी मैं रूल फॉलो करने का सोच रहा हूँ, तो मतलब सोच रहा हूँ, मतलब करना ही है, लेकिन होगा नहीं होगा तो देखेंगे। लेकिन जैसे मैं भी बैक टेस्ट किया, मेरा जो जर्नल नोट्स में जो लिखा था, वो देखा कि मतलब मैं जब कम ट्रेड लेता हूँ, जैसे वीक में 2 ट्रेड या फिर 3 ट्रेड, हाईएस्ट 4 ट्रेड वीक में, तब मेरा अच्छे से काम चल रहा है। लेकिन जब मैं ज्यादा ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा लॉसेस हो रहा है। तो अभी देखते हैं। वैसे ही मैं वीडियो शेयर करता रहूंगा जो भी होगा। तो अभी मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। कहाँ पे है?